अगर यूनुस भारत से दुश्मनी लेता है तो इनका दाना पानी कपड़ा सब बंद हो जाएगा, नंगे घूमेंगे बांग्लादेशी, क्योंकि कपड़ा भी इनके पास अपना नहीं है, वो भी भारत से जाता है। हादी के लिए इनकलाब मंच, जो वहां के इनकलाब मंच है, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे दी, अल्टीमेटम दे दिया है। बांग्लादेश समझिए खत्म, नक्शे से बांग्लादेश नाम गायब हो जाएगा। एक बार सोचिए कि अगर हमने सभी के सभी बांग्लादेशियों को जो भारत में रह रहे हैं उनको उठा करके वापस फेंक दिया तो इनकी क्या स्थिति होगी। ये जो जाबेर और पाबेर इस वक्त अपना मुंह खोल रहे हैं, पागल हो जाएंगे, इनके पास खाने को रोटी नहीं है। कत्ल अगर एक हो तो वो कत्ल कहा जाता है, लेकिन जब वो टारगेट करके 5-7 लोगों का कत्ल कर दिया जाए लगातार, तो उसे नरसंहार कहना जरूरी हो जाता है। कि अगर भारत के खिलाफ एक भी घटिया सोच रखी या फिर एक भी माइनर एक्शन लेकर के दिखा दो, आई एम चैलेंजिंग यू, एक माइनर एक्शन लेकर के दिखा दो और फिर भारत जो रिटेलिएट करेगा, भागोगे, ऐसा भागोगे कपड़े भी नहीं पहनोगे। दोस्तों, बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और यह खबर ऐसी है जिसे सुन करके मोहम्मद यूनुस के पसीने छूट चुके हैं और भारत में कहीं ना कहीं भारत भी इस वक्त सोच रहा है कि ये जो बांग्लादेशी छोटे मोटे गुंडे हैं इनकी क्या स्थिति की जाए। जो मैं आगे आपको खबर बताने वाला हूं वो सुन करके आप हैरान हो जाएंगे और यह खबर आप लोगों के लिए जाननी बेहद जरूरी है कि आखिरकार बांग्लादेश और वहां के जो सो कॉल्ड नए नए लड़के जो लीडर्स बने हैं, स्टूडेंट लीडर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी हरकतें बाज नहीं आ रही हैं, उनके जबान पर जो लगाम है वो कसी नहीं जा रही है यूनुस के द्वारा। और अब तो वो लोग उल्टा यूनुस को कसने की बात कर रहे हैं। मैं आपको पूरी खबर समझाऊंगा। आप उससे पहले मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव फिर से बढ़ चुका है। अब तक जो कुछ देख रहे थे आप, वो पारा धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा था। रविवार के दिन लग रहा था कि अब शायद बांग्लादेश के लोग शांत हो गए हैं, जितना इनको चिल्लाना था, चीखना था, चीख लिए। लेकिन नहीं, बांग्लादेश में जो राजनीतिक तनाव है वो फिर से बढ़ चुका है। उनकी आंतरिक स्थिति में ही समस्या आ रही है। आप सबसे पहले देखिए, हादी के लिए इनकलाब मंच, जो वहां के इनकलाब मंच है, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे दी, अल्टीमेटम दे दिया है कि ये जो तुम कर रहे हो इसको संभालो। कुछ उन्होंने चेतावनियां दी है मोहम्मद यूनुस को और बोला है कि इन्हें ये काम हो जाने चाहिए, वरना तुम्हारा भी वही हाल करेंगे, वही हश्र करेंगे जो कि हमने शेख हसीना के साथ किया। तुम्हें भी अमेरिका भागना पड़ जाएगा वापस। और ये सीधी सीधी चेतावनी दी है वहां के लोगों ने। आप सबसे पहले देखिए कि जाबेर नाम का एक बहुत ही बड़ा वहां का पॉलिटिकल लीडर है, हाल ही में जो उस्मान हादी मारा गया, उस्मान हादी के साथ का आदमी है ये। और जाबेर ने क्या कहा है? जाबेर ने कहा है कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक पूरी किलिंग स्क्वाड पकड़ी नहीं जाती है। यानी कि उस्मान हादी की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो जब पकड़े नहीं जाएंगे तब तक के लिए ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये इन्होंने किसको चेतावनी दी है? मोहम्मद यूनुस को, कि इसी प्रकार से देश में आग लगती रह जाएगी और इसको संभालो। और आगे जाबेर ने क्या कहा है? जाबेर की एक और मांग है। जाबेर की मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। यानी कि जो भारत के लोग इस वक्त बांग्लादेश में रह रहे हैं, इनका कहना है कि उन सभी के वर्क परमिट को सस्पेंड कर दिया जाए और इन्हें वापस भारत भेजो। हमें बांग्लादेश में एक भी भारतीय नहीं चाहिए। एक बार सोचिए कि अगर हमने सभी के सभी बांग्लादेशियों को जो भारत में रह रहे हैं उनको उठा करके वापस फेंक दिया तो इनकी क्या स्थिति होगी। ये जो जाबेर और पाबेर इस वक्त अपना मुंह खोल रहे हैं, पागल हो जाएंगे, इनके पास खाने को रोटी नहीं है, उन्हें कहां से खिलाएंगे। यह स्थिति आ चुकी है। और मोहम्मद यूनुस के लिए क्या खतरा है आप वो समझिए। जाबेर ने बोला है कि देश की आजादी और संप्रभुता बचाने के लिए यह जरूरी है। जाबेर ने अल्टीमेटम दिया है कि मोहम्मद यूनुस को यह करना पड़ेगा। उनके वर्क परमिट, जो भारतीय यहां पे रह रहे हैं, उनके वर्क परमिट्स को हटाना पड़ेगा। और बांग्लादेशियों की मांग, अगर भारतीय दोषी लोगों को वापस नहीं करता, भारत उन लोगों को नहीं लौटाता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर करेंगे। अब इन लोगों को क्या लग रहा है, इन बेवकूफों को, कि जिसकी मौत हुई है इस वक्त, हादी को मारने वाले जो लोग थे वो उनके हिसाब से भारत में रह रहे हैं इस वक्त, और ये कह रहे हैं कि भारत में जो हादी को मारने वाले लोग रह रहे हैं उनको वापस लौटाओ। अबे हमें थोड़ी पता है तुम्हारे यहां का किलर और गैंगस्टर कहां रह रहा है, हमारे यहां थोड़ी आकर के रहेगा वो। अपनी इमेजिनेशन दुनिया में चल रहे हो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम्हारे गैंगस्टर हमारे यहां आकर के रह रहे हैं और तुम फालतू की बकबक किए जा रहे हो। लेकिन मोहम्मद यूनुस के लिए चेतावनी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को यह चेतावनी है कि भारत से दुश्मनी ले लो, और अगर यूनुस भारत से दुश्मनी लेता है
तो इनका दाना पानी कपड़ा सब बंद हो जाएगा, नंगे घूमेंगे बांग्लादेशी। क्योंकि कपड़ा भी इनके पास अपना नहीं है, वो भी भारत से जाता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर बांग्लादेश भारत से बैर करता है तो बांग्लादेश की स्थिति में पहुंच जाएगा। अब आप एक एक करके वो चीजें समझने वाले हैं। आप सबसे पहले ये पॉइंट देखिए कि अगर भारत व्यापार बंद कर देता है तो बांग्लादेश पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। वो कौन कौन से विनाशकारी प्रभाव हैं आप वो समझिए। सबसे पहला, बांग्लादेश अपनी रोजमर्रा की बुनियादी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें होती हैं वो उसके लिए भी वो भारत पर निर्भर है। जैसे आपूर्ति रुकने पर वहां खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अगर हमने यहां से चीजें रोकना शुरू कर दिया, जो इनके साथ हमारी डील्स हैं वो सारी चीजें हमने शुरू कर दी, बंद कर दी, तो ये भूखे रह जाएंगे। वहां पे आटे दाल का भाव जो पाकिस्तान में इस वक्त एक समय पे खबर आ रही थी ना आपके पास कि 4,000 रुपए किलो आटा पहुंच गया, वही स्थिति बांग्लादेश की हो जाएगी। इनके पास भी आटा चावल गेहूं कुछ नहीं बचेगा, खाने के लिए रोटियां नहीं बचेंगी अगर भारत से दुश्मनी लेते हैं। आगे पॉइंटर्स बाय पॉइंटर्स समझिए। बांग्लादेश के कपड़े उद्योग के लिए लगभग 35% कच्चा कपास जो है वो भारत से जाता है। जो वहां के लोग कपड़े पहनते हैं उसके लिए 35% कच्चा कपास सिर्फ भारत देता है। तो आप कहां से कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे, आपको नंगे घूमना पड़ेगा। फिर कहां से आपका ये प्रोटेस्ट होगा और कहां से आप ये जो हरकतें कर रहे हो वो सब रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। आपने वो सुना है ना कि भूखे पेट भजन ना हो तो गोपाला। जब रोटी नहीं खाओगे तो प्रोटेस्ट वोटेस्ट हादी और ये यूनुस सब बैठे रह जाएंगे। ये स्थिति हो जाएगी भारत से बैर लेने के बाद। आगे आप देखिए, बांग्लादेश भारत से लगभग 1160 मेगावाट बिजली आयात करता है, यानी कि उनको 1160 मेगावाट बिजली भारत देता है। वो अपने लिए अपने पास भारत से बिजली मंगवाता है। तो घर की बत्तियां जो जल रही है ना, और ये जो प्रोटेस्टों में लाइटें और ये सब दिखा रहे हो, सब बंद हो जाएगा, सब खत्म, जीरो। तो जब घर में बिजली नहीं है तो प्रोटेस्ट कहां से करोगे? घर में रोटी नहीं है, प्रोटेस्ट कहां से करोगे? तन पे पहनने को कपड़े नहीं बचेंगे, प्रोटेस्ट कहां से करोगे? कुछ नहीं बचेगा। और फिर भारत से बैर लेना है। आगे आप देखिए, व्यापार बंद होने पर बांग्लादेश में बिजली कटौती और ईंधन पर भारी किल्लत हो जाएगी। ईंधन पर भारी किल्लत कैसे होगी? हम दोस्ती के नाते बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करते हैं और उसके लिए हमने एक अलग से फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिछा रखी है उनके लिए, मित्रता के नाते। और अगर ईंधन बंद हो जाएगा तो ये जो तारिक रहमान आया है अभी, और वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बसें दिखाई जा रही थी उसकी सुरक्षा के लिए, सब खत्म। और ये जो भारत को चिकन नेक काटने की धमकी दे रहे हो, जब टैंक नहीं चलेगा, जब आर्मी व्हीकल्स नहीं चलेंगे तो रहेगा क्या? चिकन नेक काटोगे? क्या रहेगा फिर तुम्हारे पास जब ईंधन ही नहीं रहेगा? क्योंकि ईंधन तो भारत से जाता है, बचेगा कुछ नहीं तुम्हारे पास। आगे देखिए, रिश्ते खत्म होने पर वीजा बंद हो जाएगा इनका। वीजा बंद होगा तो यानी कि कम से कम भारत में रह रहे, कम से कम नहीं तो 5 से 10 लाख बांग्लादेशी अफेक्ट होंगे इस चीज से, मिनिमम 5 to 10 लाख। और उसके बाद सोचिए कि बांग्लादेश की क्या स्थिति होगी। और अगर इतना सब कुछ हो ही रहा है तो उसके बाद ये जो बांग्लादेशी हमारे यहां आकर के मेहमान बन करके बैठे हुए हैं, इनको भी हम उठा करके फेंकना शुरू कर देंगे। और अगर हमने उठा करके फेंकना इनको शुरू कर दिया वापस इनके देश में, तो बांग्लादेश समझिए खत्म। नक्शे से बांग्लादेश नाम गायब हो जाएगा। या तो वो भारत का राज्य हो जाएगा और या नहीं तो भूखे पाकिस्तान, भूखे नंगे पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। तो ये जो जितनी भी धमकियां दी गई हैं भारत को और यूनुस को, यूनुस तो इन धमकियों को सीरियस ले, क्योंकि उसको पता है उसकी सत्ता जाने वाली है और उसकी सत्ता जाएगी, इस बात की गारंटी इस तरीके से दी जा रही है कि यूनुस खुद डरा हुआ था इन चीजों से। और इस वक्त जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, बताया जा रहा है कि ये यूनुस का ही मास्टर प्लान था कि कैसे भी करके इलेक्शंस रद्द कर दिए जाएं और मैं यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनकर के बैठा रहा हूं, प्रधानमंत्री बनकर के बैठा रहा हूं। लेकिन यूनुस का ये सपना खत्म हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं और बाहर से 20-20 साल बाद, 15-15 साल बाद लोग वापस लौट रहे हैं कि जी हम बांग्लादेश आ रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। तो समझिए कि मोहम्मद यूनुस, जो कि अपने आप को बांग्लादेश का पिता बताने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश का बाप बताने की कोशिश कर रहे थे और बांग्लादेश को संभालने की बात कर रहे थे, उनकी सत्ता हाथ से रेत की तरफ फिसल रही है और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति तो कुछ इस प्रकार से है कि अब वहां पर भी ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान में आती हैं
कि आज फलाना मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, फलाना दरगाह पे ब्लास्ट हो गया। और वही कुछ इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। डेली ब्लास्ट की खबरें, डेली वहां पर जेनोसाइड की खबरें कि किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, और उसे नरसंहार ही कहना चाहिए। कत्ल अगर एक हो तो एक कत्ल कहा जाता है, लेकिन जब वो टारगेट करके 5-7 लोगों का कत्ल कर दिया जाए लगातार, तो उसे नरसंहार कहना जरूरी हो जाता है। और वही सब कुछ इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो जरूरी है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। और एक और चीज आप देखिए, बांग्लादेश के गंभीर मरीजों के लिए बेहतर इलाज का विकल्प भी खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको, हां, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो आसपास के हमारे देश हैं, इनके यहां पर इलाज की बेहतर सुविधा नहीं है। और जब वहां के लोग किसी गंभीर बीमारी में पड़ जाते हैं, तो वो उठ करके आते हैं भारत कि वहां पर इलाज की बेहतर सुविधा हमें मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे न जाने कितने बांग्लादेशी हैं जो इस वक्त भारत में रह करके अपना इलाज करवा रहे हैं वीजा परमिट से। और अगर यह वीजा रद्द कर दिया जाता है तो न जाने कितने बांग्लादेशी गंभीर मरीज जो वहां पर भारत में इस वक्त हमारे यहां आकर के बैठे हुए हैं और बेहतर इलाज का मजा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो जाएगी। उनकी भी स्थिति गंभीर हो जाएगी। आगे आप देखिए, रिश्ते टूटने पर बांग्लादेश न केवल भारत के बड़े बाजार को खो देगा, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार में भी अलग थलग पड़ जाएगा। यानी कि भारत में जो इंटरनेशनल ट्रेड्स वो हमारे साथ करता है वो तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन उसके यहां के इंटरनल ट्रेड्स जो होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे यहां से माल नहीं जाएगा तो बेचोगे क्या? क्या ही बेचोगे? क्योंकि हमने तो बहुत सारा माल देना बंद कर दिया, कपास बंद कर दिया, पहनोगे क्या? ईंधन बंद कर दिया, चलाओगे क्या? बिजली बंद कर दी, जलाओगे क्या? तो सब तो बंद हो जाएगा। रहेगा हाथ में क्या? हाथ में वही फिर जिहादी सोच, जिहादी मानसिकता, जिसके बल पर हिंदुओं को डराने का अगर प्रयास करोगे तो भारत फिर कूचेगा। और 71 में याद करिए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ था, भूलिएगा मत। आपको आजाद करवाया हमने, पिताजी, पापा बोलते हैं, डैड। तो वो भारत है और उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। और ये एक प्रकार की जो चेतावनी वहां के सो कॉल्ड यूथ लीडर्स दे रहे हैं, वो मेरी एक चेतावनी एक्सेप्ट कर ले कि अगर भारत के खिलाफ एक भी घटिया सोच रखी या फिर एक भी माइनर एक्शन लेकर के दिखा दो, आई एम चैलेंजिंग यू, एक माइनर एक्शन लेकर के दिखा दो और फिर भारत जो रिटेलिएट करेगा, भागोगे, ऐसा भागोगे कपड़े भी नहीं पहनोगे, रातों रात भागना पड़ेगा और जाकर के बंगाल की खाड़ी में कूद जाओगे बांग्लादेश छोड़ करके कि मार बहुत रहे हैं वो लोग। इससे बढ़िया तो पानी में डूब के मर जाऊं, कोई शार्क वार्क खा ले। ये हो जाएगा तुम्हारे साथ। बाकी आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश की इस खोखली धमकी को लेकर के जो भारत के खिलाफ उसने दी है, और यूनुस की इस वक्त जो स्थिति हो रखी है उसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।